अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि ग्रुप 2A के एलिमेंट्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये टॉपिक आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ऑक्साइड्स का बताया हुआ है कि ग्रुप 2A के एलिमेंट्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो कब ऑक्साइड्स बनाते हैं और कब वो पर ऑक्साइड्स बनाते हैं। ओके, when the elements of group 2A react with oxygen, so they form two type of oxides. They form oxides, simple oxide जिसे हम normal oxides कहते हैं, ठीक है। They form normal oxides as well as they form peroxides. Normal oxides are those oxides which have -2 charge on oxygen, while peroxides are those oxides which have -1 charge on oxygen. So in this topic we are going to study that when there is a formation of oxides and under what condition peroxides are formed. Okay, so two type of conditions अगर हम दे दें तो हमारे पास different oxides की formation होती है। एक, अगर हम ऑक्सीजन के साथ इनका रिएक्शन कराएं अंडर नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, वन अंडर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, नॉर्मल प्रेशर के ऊपर, तो नॉर्मल कंडीशन के ऊपर जब ग्रुप 2A के एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं विद ऑक्सीजन तो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। वी गेट नॉर्मल ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन हैविंग -2 चार्ज। सिमिलरली इन केस ऑफ those condition in which we react the elements of group 2A under heating, ठीक है। सो अंडर हीटिंग अगर आप रिएक्शन कराएं ग्रुप 2A के एलिमेंट्स का विद ऑक्सीजन तो ऐसे कंडीशन में व्हेन ग्रुप 2A एलिमेंट्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, सो अंडर सच कंडीशन दे फॉर्म पर ऑक्साइड। अब इसमें भी डिपेंड करता है कि कौन सा वाला एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है विद ऑक्सीजन। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो पर ऑक्साइड्स बनाते हैं और कुछ एलिमेंट्स अंडर दिस कंडीशंस भी पर ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन नहीं करते, ठीक है। तो दोनों केसेस को हम देखेंगे कि नॉर्मल ऑक्साइड्स कौन कौन बनाता है और पर ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं उनके रिएक्शन के रिजल्ट से होती है। सो फर्स्ट वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन अंडर नॉर्मल कंडीशंस। अच्छा, नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि जितने भी आपके पास ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं दे इंक्लूड, पहले हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं। सो द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2A इंक्लूड बेरिलियम, देन वी हैव मैग्नीशियम, देन वी हैव कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ठीक है। तो जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि ये सारे के सारे जो मेटल्स हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड। तो ये सारे के सारे क्या बनाएंगे, दे आल फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड। अब सबका हम रिएक्शन देखते हैं कि इनका रिएक्शन कैसे होगा। दे आल फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड्स। ओके, सो स्टार्टिंग विद द रिएक्शन ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम, 2 मोल ऑफ बेरिलियम हमें चाहिए होता है। व्हेन दिस रिएक्ट विद ऑक्सीजन वी गेट बेरिलियम ऑक्साइड। अब ये देखें, बेरिलियम इज़ द मेंबर ऑफ ग्रुप नंबर 2, तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, +2, बिकॉज दिस कैन लॉस अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर शेल। तो अगर इसके ऊपर +2 चार्ज है इट मीन्स के साथ वाला जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर -2 चार्ज है। सो वी विल राइट -2 ऑन ऑक्सीजन एंड +2 ऑन बेरिलियम। तो क्या होगा, हमें सिर्फ एक ही ऑक्सीजन लिखना होगा बेरिलियम के साथ, दैट्स वाई वी आर राइटिंग BeO। अच्छा, तो ये बन गया है बेरिलियम ऑक्साइड व्हेन बेरिलियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन। सिमिलरली अगर 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन तो इसके रिजल्ट से क्या बनेगा, वी विल गेट 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिमिलर इज़ द केस विद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। एक ही जनरल रिएक्शन है सब के लिए और सब ही रिएक्ट करके हमारे पास बनाते हैं ऑक्साइड्स। फॉर स्ट्रोंशियम वी विल राइट 2 mole of strontium oxide and for barium we will write 2 moles of barium oxide, ठीक है। तो इन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है जब ये ग्रुप 2A के एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं विद ऑक्सीजन अंडर नॉर्मल कंडीशंस।
अच्छा, अब इसमें क्या है कि अगर आप बेरिलियम को स्टडी करें तो बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट बिलो 600 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहाँ पे जो बेरिलियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है तो यहाँ पे 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया जाता है। अगर 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ना हो तो बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता। और अगर इसका पाउडर बना दिया जाए, ठीक है, अगर हम बेरिलियम को पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो वो ऑक्सीजन के साथ बिलो 600 भी रिएक्ट करके बेरिलियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, और रीज़न इसका क्या है कि अगर हम बेरिलियम को ऐसे ही सॉलिड फॉर्म में ले लेते हैं तो इसका जो अपर लेयर है उसके ऊपर बेरिलियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जो प्रिवेंट करती है अंडर वाले लेयर्स को बेरिलियम ऑक्साइड के फॉर्मेशन से। क्योंकि अब जो ऑक्सीजन है उसने तो रिएक्ट करना है विद बेरिलियम, और अपर वाली लेयर किस चीज़ की बन गई है, बेरिलियम ऑक्साइड की बन गई है। तो इस वजह से जो अंदर वाला पोर्शन है वो चूँकि विजिबल नहीं है, वो छुप गया है, तो इस वजह से वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि बेरिलियम का कंप्लीट रिएक्शन हो बिलो 600 भी, तो इसको पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाए, ये सारा का सारा एक्सपोज हो जाए, और अब वो आसानी के साथ रिएक्ट करके बेरिलियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया है हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन अंडर नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशंस का मतलब क्या है कि अगर इसको हम हीट ना दें, ज़्यादा टेम्परेचर ना दें, यहाँ पे जो बेरिलियम का केस बताया हुआ है तो इसमें भी अगर पाउडर्ड बेरिलियम हम लें तो वो भी नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर, मतलब बिलो 600 भी वो रिएक्ट करके बेरिलियम ऑक्साइड बना लेता है। लेकिन अगर ऐसे ही हम बल्क लेंगे तो वो लेयर बन जाएगी, लेयर बनने की वजह से इट विल नॉट रिएक्ट। ठीक है, सो ये हो गया है ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कि अगर इसको हम हीटिंग दे दें तो हीटिंग के रिजल्ट से कौन कौन से एलिमेंट्स पर ऑक्साइड बनाएंगे और कौन से एलिमेंट्स पर ऑक्साइड नहीं बनाएंगे। So our second case is when we heat these elements, when we undergo this reaction under heating. So under heating क्या है कि बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम they do not form peroxides. अंडर हीटिंग इनको क्या बनाना है, दे शुड फॉर्म peroxides. लेकिन अब इसमें भी जो बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम है इसमें कोई peroxides की फॉर्मेशन नहीं होती, दे डू नॉट फॉर्म peroxides. इनको अगर आप हीट भी कर दें तो तब भी ये क्या बनाएंगे, ये वही ऑक्साइड्स बनाएंगे, ये peroxides नहीं बनाते। हीटिंग के ऊपर भी इनका यही वाला रिएक्शन है और हीटिंग के बगैर भी इनका ये रिएक्शन है। लेकिन जो स्ट्रोंशियम और बेरियम है, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, इनको अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जाए या हीटिंग के कंडीशंस में अगर इनका रिएक्शन किया जाए विद ऑक्सीजन तो दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ peroxides. स्ट्रोंशियम का peroxide क्या है, इट इज़ स्ट्रोंशियम peroxide, और बेरियम का क्या है, बेरियम peroxide. peroxides कौन से होते हैं, जिनमें ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -1 हो। तो इधर अगर हम इनको ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो स्ट्रोंशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 बिकॉज दिस बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 2। साथ वाले का क्या होगा, -2। लेकिन अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हैं तो -2 को हमें 2 पे डिवाइड करना होगा, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, -1। और जहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -1 आए तो उनको ऐसे ऑक्साइड्स को हम कहते हैं कि ये peroxides हैं। So strontium peroxide and this is barium peroxide. In both cases oxygen carry -1 charge. अच्छा, अब इनके रिएक्शंस ओवरऑल जो रिएक्शन है वो हम देख लेते हैं। रिएक्शन ओवरऑल कैसे होगा, फॉर स्ट्रोंशियम वी विल राइट स्ट्रोंशियम प्लस ऑक्सीजन, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रोंशियम peroxide, while barium plus 1 mole of oxygen, this results in the formation of बेरियम peroxide. ठीक है, सो ये हो गया है peroxides की फॉर्मेशन, जो कि जिनको बनने के लिए हीटिंग चाहिए होती है और नॉर्मल ऑक्साइड्स के बनने के लिए हीटिंग ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ये टेबल के फॉर्म में आपकी आसानी के लिए, इससे आप आसानी से सीख सकते हैं कि ये हमारे पास एलिमेंट्स है ग्रुप 2A के विद AR विद ऑक्सीजन, दे ऑल फॉर्म ऑक्साइड्स
and with heated oxygen, beryllium, magnesium and calcium, they do not form any peroxide, while strontium and barium are forming peroxides. ठीक है, ये हो गया है आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट्स पढ़ा विद ऑक्सीजन कि कब ये ऑक्साइड्स बनाएंगे और कब पेरोक्साइड्स की फॉर्मेशन होगी। दूसरा, अगर आप इनके ट्रेंड को देखें तो ट्रेंड जो है इनका, द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप विद ऑक्सीजन। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ group 2A elements with oxygen increases down the group। जैसे जैसे हम ग्रुप नंबर 2 में नीचे आते जाते हैं, सो दे बिकम मोर रिएक्टिव। सो ये हो गया है आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हमने डिस्कस करना होगा कि ग्रुप नंबर 2A एलिमेंट्स की नाइट्रोजन के साथ रिएक्टिविटी कैसे है।